प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत शाम के लिए। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद दयालु सामर्थी परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ईश्वर यहोवा हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और अपने आप को प्रभु जी तेरे सामने रख देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे अपराधों को धोएं और हमें शुद्ध करें परमेश्वर। हमारे द्वारा होने वाले हर एक पाप को हमसे दूर करें प्रभु जी। प्रभु हमारे अपराधों को मिटा के पिता परमेश्वर हमें शुद्ध करें परमेश्वर। हमारे मनों को शुद्ध करें पिता परमेश्वर, हमारे विचारों में कार्य करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें दिन भर संभाला, हर एक मुसीबत हर एक परेशानी से बचा के रखा पिता परमेश्वर। और ये शाम का समय पिता तूने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। हमारे देश में होने वाली हर एक प्रकार की महामारी को प्रभु जी दूर करें प्रभु जी। जो लोग पीड़ित हैं पिता, जो बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर तेरी चंगाई उनके जीवनों में आने पाए पिता। तेरे नाम को लोग पहचाने जाने और तुझ में जीने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु जी। तेरे लहू के बाड़े में प्रभु जी सुरक्षित करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी अपने जीवनों को प्रभु जी तेरे लहू में छुपा देते हैं परमेश्वर। हर एक मुसीबत परेशानी बीमारी लाचारी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का पिता शैतान का जाल प्रभु हमें फंसाने ना पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के चंगुल से बचने पाए पिता, बुरे लोगों से बचें पिता परमेश्वर, बुरी संगति से बचें पिता परमेश्वर। प्रभु जी खास तौर से दुआ करते हैं इस मौसम के लिए प्रभु, जो कि प्रभु जी सर्द हवाओं से और बारिश पिता परमेश्वर हो रही है। गरीब मोहताज बीमार लाचार पिता परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं है प्रभु, इस ठंड में परेशान हो रहे हैं प्रभु जी, उन सबों को प्रभु जी बचाएं सुधी लें पिता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे लोग पिता जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु उनको चंगाई दें पिता परमेश्वर। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके सफ़र को मुबारक करें खुदावंद खुदा। और परमेश्वर हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी दुर्बलताएं हैं लोगों की उनको दूर करें पिता परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस वक्त प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हुए हैं खुदावंद खुदा। तेरे नाम को लेकर के प्रभु जी तुझे पुकारते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम सब की रक्षा करें, मदद करें प्रभु जी। मौसम के बुरे हालातों से प्रभु बचा के रखें पिता परमेश्वर। लोगों को प्रभु जी अपने नाम के पिता अपने प्यार के प्रति पिता परमेश्वर उजागर करें प्रभु, अपने आप को प्रकट करें लोगों के ऊपर प्रभु जी पिता परमेश्वर। लोगों के जीवनों में काम करें, बचने पाएं लोग पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मनों को शुद्ध करें प्रभु, हमारे कानों को खोलें खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी रक्षा करें, मदद करें प्रभु। हम पिता परमेश्वर तुझे इस शाम के समय पुकारते हैं प्रभु जी। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर। जो कुछ भी प्रभु जी वचन प्रभु तेरी ओर से है प्रभु वो हमारे जीवनों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर तो ये बीज तेरा है पिता परमेश्वर। इसको फलवंत करना प्रभु तेरा काम है परमेश्वर। बोलने वाले हम नहीं पिता वरन पवित्र आत्मा हो प्रभु। हम तो पापी मनुष्य हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुने, हर एक सुनने वाले पर आशीष दें प्रभु जी। हर एक जन पर अपनी दया बरसाएं प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि सच में परमेश्वर ने आज हम सबों को एक दिन में प्रवेश कराया। पूरे दिन उसने हमें संभाला, हमारी रक्षा करी, मदद करी। और ये शाम का समय प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया। आज के दिन हम कहीं और भी हो सकते थे, लेकिन ये समय है कि जब हम खुदा की हुजूरी में बैठे हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर हमारा निगहबान है। सच में परमेश्वर की हुजूरी में हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को हर एक छोटी और बड़ी आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, हर एक सांस के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी
हम तुझे पुकारते हैं, तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि तुम्हारी पिता परमेश्वर हर एक काम में मदद कर, रक्षा कर प्रभु जी, हर एक बुरी बात से बचा। परमेश्वर आज तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु, और हर एक सुनने वाले को प्रभु जी तू अपनी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर प्रभु, अपने वचन से सराबोर कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय एक गीत गाते हैं हम तेरी हुजूरी में पिता, और दुआ करते हैं प्रभु तुझे पसंद आवे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद खुदा, और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जब तेरे वचन को प्रभु जी बोया जाता है परमेश्वर, हम इस काबिल नहीं है खुदावंद खुदा कि हम तेरे नाम को लेकर के प्रभु जी प्रचार करें प्रभु जी, लेकिन तेरी दया है प्रभु, तेरा अनुग्रह है प्रभु कि हम तेरे नाम को लेकर के प्रभु खड़े होते हैं प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर नेटवर्क की सारी प्रॉब्लम्स को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। मौसम बहुत खराब है प्रभु, इस मौसम में प्रभु जी नेटवर्क सही रहने पाए प्रभु, और प्रभु जी जिस ओर से प्रभु, जिस तरफ से प्रभु जी इस प्रोग्राम को तय किया गया है परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु जी बहुत सारी आशीषें प्रभु तेरी ओर से मिलने पाए। जो लोग सुनते हैं, जो लोग इसमें सहभागी हैं प्रभु, उनको बहुत आयत से पिता आशीषित करें प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से खड़ी होती हूँ प्रभु जी। जो भी सुने प्रभु वो इस वचन पे चले, माने, क्योंकि ये तेरा वचन है प्रभु, तेरा पाक कलाम है। यीशु मसीह इस वचन को प्रभु जी जो कि हमारे जीवनों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु जी, हम इसे ग्रहण करने पाए प्रभु। हमारे मनों को नरम करें प्रभु, हमारे कानों को खोलें यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर हमें इसे योग्य बनाएं पिता कि प्रभु हम इसे ग्रहण करके इस पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत संदेश के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और एक अध्याय मैं पढ़ूंगी आपके सामने, पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5 अध्याय, उसकी 12 आयत से लेकर 22 आयत तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसकी 12 आयत से 22 आयत तक, जिसमें कि पौलुस रसूल, जो कि परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा सेवक है, प्रेरित है, और उसने कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें उनको बताना चाहा। परमेश्वर के लोगों को उसने जागरूक किया कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। बार बार वो कलीसिया को उपदेश देता है और बार बार वो बताता है। तो इस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 आयत से 22 आयत तक मैं पढ़ूंगी, जो कि ये कलाम मेरे और आपके आज के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने कलीसिया को उपदेश दिया है, पूरी कलीसिया को, पूरे संसार को बताता है पौलुस, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल चलन नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो और आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर के इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये कलाम जो खुदा ने दिया है, सच में आज के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितनी बातें इसमें लिखी हैं, अगर मैं अपने जीवन में चेक करूं तो मैं भी बिल्कुल नाकारा हूं, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। और परमेश्वर का दास हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से ये बातें जो अभी पढ़ी गई हैं, परमेश्वर की पवित्र जो वचन हैं, जो बातें परमेश्वर ने बताई हैं, उनमें से मेरे और आपके जीवन में कितनी पाई जाती हैं और मैं और आप कैसे इन बातों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हम सब में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो अपनी दया से इन सारी चीजों को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। तो हम इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा मतलब अपने नजर से नहीं, वचन के अनुसार किस प्रकार से हम परमेश्वर की बातों को मान के उन पे चल सकते हैं। और आज के समय में जबकि हम सभी अपने जीवन में किसी धुन में जी रहे हैं, पता नहीं, पूरा दिन उठते हैं, टाइम नहीं मिलता हमको, कई बार दुआ का समय नहीं मिलता, परमेश्वर को याद करने का समय नहीं मिलता, ये जो पाक कलाम है इसको पढ़ नहीं पाते, इसको सुन नहीं पाते। हम अपने जीवन में बहुत ही
परिश्रम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं। और मैं सोच रही थी कि पाक कलाम बताता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। तो सच में परमेश्वर का जो पाक कलाम है वो जीवन की रोटी है मेरे और आपके लिए। और जब हम उस रोटी को खाएंगे ही नहीं तो हम तो निर्बल हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, और डॉक्टर उसको दवाई दे दे कि ये ले लो, ये दवाई ले लो और इसको खा लेना और आप ठीक हो जाएंगे। और वो बीमार व्यक्ति घर आए, दवाई भी देख ले और पर्चा देखता रहे कि डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है, और गोलियां लेके देखता रहे कि हाँ ये मुझे खाने को दी हैं, और देखता रहे और खाए ना, और पर्चे को देखता रहे कि हाँ मुझे ये भी लिखा है, मुझे ये भी लिखा है, और ये दवाई मेरी ये रखी है, इतने की आई है। तो जब तक वो व्यक्ति वो दवाई को खाएगा नहीं और वो दवाई उसके शरीर में जाएगी ही नहीं, तो वो व्यक्ति बीमार का बीमार ही रहेगा। सेम ऐसे ही हम भी हैं। अगर हम इस वचन को सिर्फ देखते रहें, इसको फॉलो ना करें और ये दूर हमारे सामने रखा रहे, कभी टेबल पे, कभी अलमारी के अंदर, कभी सिरहाने, और हम इसको पढ़ें ना, इसको मनन ना करें, इसको खाएं ना, इसको पचाएं ना, इस पे चलें ना, तो ये सिर्फ देखने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसको खाना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा, तभी ये हमारे लिए जीवन की रोटी बन के आएगा। अगर आप इसको अलमारी में बंद करके रख देंगे या अपने सिरहाने रख देंगे, या सिर्फ संडे के संडे इसको खोलेंगे, या महीने में एक बार कभी इसको देखेंगे, या 6 महीने में कभी एक बार जब आप परेशान हुए और आपने सोचा आज मुझे खुदा मुझसे बात करेगा, तो ये कैसे आपके जीवन में काम करेगा? जिस प्रकार से रोटी हमारे शरीर में जाती है और ताकत देती है, और बीमारी के समय दवाई जाकर के हमारे शरीर में जान डालती है, हमारे को रिपेयर करती है, सेम ऐसे ही परमेश्वर का कलाम है। जब वो हमारे शरीर में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारी जुबानों में, हमारे हृदय में, हमारे खून में जाता है तो वो काम करता है। तो खुदा के कलाम को पढ़ना, उस पर चलना, यानी कि हमें इसको खाना आना चाहिए, तभी हम हर एक प्रकार की बुरी बातों से बच सकते हैं। और सिर्फ वचन को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। वचन को मानना, उस पर यकीन करना, उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। तो खुदा का कलाम हमको बहुत ही छोटी छोटी चीजों को बताता है, बेसिक चीजें हैं जो वो हमें बताता है, लेकिन हम उन बेसिक चीजों को ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है जो मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे और आपके पाप में, जीवन में इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि मैं और आप अपने ईगो की वजह से, अपने मानने की वजह से, जिन चीजों को परमेश्वर बताता है हम मान ही नहीं पाते, हमारे लिए वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। हमें हमेशा खुदा के कलाम को जैसा लिखा है वैसा लेना है, हम उसमें क्वेरीज लगा देते हैं, हम उस कलाम को फॉलो नहीं कर पाते। अब मैं बताती हूं आपको कि परमेश्वर ने कलीसिया को जो उपदेश दिए वो बहुत बड़े नहीं हैं, वो बिल्कुल सिंपल से ही हैं, लेकिन मेरे और आपकी वजह से वो इतने कट्टर हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं, इतने बुरे बना दिए मैंने उसको, और आपकी बातों की वजह से, हमारी ईगो की वजह से, हमारे नजरिए की वजह से, कि हम उनको मान ही नहीं पाते। हमने उस वचन में मिलावट कर दी है। परमेश्वर के वचन को मैंने और आपने बहुत पीछे कर दिया अपनी बातों के कारण से। तो आइए हम देखते हैं कि पौलुस कलीसिया को क्या बताता है कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगवे हैं, यानी कि वो लोग जो मुझे और आपको वचन के अनुसार चलने के लिए बताते हैं, सिखाते हैं, जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर की शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है
कि हम अपने अगुवों की यानी कि अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट करें, या जो लोग परमेश्वर के दास हैं हम उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें। ये एक बहुत छोटा सा काम है, क्योंकि हमें तो सबको इज्जत देनी है। एक इंसान होने के नाते हम सबको इज्जत देना चाहिए हमें, चाहे वो कोई आदमी हो या कोई औरत हो, हम सबको इज्जत देना आना चाहिए। किसी बच्चे को भी हमें इज्जत देना आना चाहिए, क्योंकि सबका अपना आत्मसम्मान होता है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन परमेश्वर के अगुवों के लिए खास एक परमेश्वर ने नियम तय करा है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के विषय में बताते हैं, सही और गलत के बारे में बताते हैं, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। यानी कि उनके काम के कारण, जो वो काम करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, इस कारण प्यार के साथ, खिसिया के नहीं, झल्ला के नहीं, बक के नहीं, किसी प्रकार के कुड़हकुड़ाहट के साथ नहीं, क्योंकि वो जिंदा खुदा की सेवा करते हैं, जिंदा खुदा के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर से लगे लिपटे रहते हैं। इसके कारण हमें बनता है कि हम उनको प्रेम के साथ बहुत ही आदर के योग्य समझें। बहुत ही, कम नहीं, थोड़ा सा नहीं, जरा सा नहीं, बिल्कुल नहीं वाला नहीं है। परमेश्वर ने बोला बहुत ही आदर के योग्य समझे। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो परमेश्वर ने हमको बोली है, और आज हम ही लोग हमारे ही मुंह से अनजाने में जाने कितनी बातें ऐसी निकल जाती हैं जो कि माफी के लायक नहीं होती। हम परमेश्वर के दासों का सम्मान नहीं कर पाते, या अपने पास्टर से खिसिया जाते हैं जब वो हमारे घर प्रार्थना करने आते हैं, या वो बेटाइम कभी आ जाते हैं और हम सो रहे होते हैं, या हम कहीं पार्टी में जा रहे होते हैं और पास्टर साहब कभी दुआ के लिए आ जाएं, या पास्टर साहब 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें चर्च में, तो हम अपने मुंह से, अपनी बातों से, अपने कामों से झल्लाहट निकालते हैं और हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। कई बार वो हमारे लिए बड़े बोझ का कारण बन जाते हैं, कई बार हम उनको बड़ी बुरी तरह ट्रीट करने लगते हैं, या फिर हम अपने मन में करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम बोल नहीं पाते, लेकिन हम उनका आदर नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है कि हम अपने अगुवों को दुगना आदर दें, क्योंकि वो दुगने आदर के योग्य हैं। और लिखा है आपस में मेल मिलाप से रहो। हम सबसे मेल मिलाप से रहें, और खास तौर से परमेश्वर के जो दास हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते, चाहे वो किसी भी रूप में करते हो, परमेश्वर के लिए जो काम कर रहा है वो परमेश्वर का चुना हुआ ही होगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना है कि परमेश्वर की बेदी के निकट आए या परमेश्वर के कलाम को लेकर के खड़ा हो जाए। परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को चुना है। परमेश्वर ने ये सेवा सबके लिए नहीं दी है। पुराने नियम से हम देखते परमेश्वर ने सबको नहीं चुना था, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं वो चुनिंदा हैं, चुनिंदा लोग हैं वो। और उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला है कि आप उनका आदर करें। अब आप सोचेंगे, कई बार ऐसा होता है कि ये अच्छा नहीं है जी, वो अच्छा नहीं है। ये फैसला आपका नहीं है कि आप किसको अच्छा सोच रहे हैं या किसको आप बुरा सोच रहे हैं। न्याय करना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने मुंह को बंद करके रिस्पेक्ट देने का है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। ये काम परमेश्वर का है, परमेश्वर न्याय करेगा। आपको काम जो परमेश्वर ने सौंपा है वो ये दिया है कि आप उनको आदर के योग्य समझें, आप उनका सम्मान करें। सचमुच में जो परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को तोड़ते हैं, जो घुटनों पे आके प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए आप अपने दिल में एक अच्छी जगह बना के रखें और उनका आदर करें। फिर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। परमेश्वर का दास फिर से बता रहा है, पौलुस फिर से कह रहा है कि हम तुम्हें समझाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता, उस समय भी लोग नहीं समझते होंगे, इसीलिए
परमेश्वर का दास कह रहा है कि हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ। यानी कि पुराने टाइम से लोग चाल चलन में गड़बड़ है, ठीक चाल नहीं चलते। जरूरी नहीं है कि आज का टाइम ही खराब है, पहले का भी समय बहुत खराब रहा है और लोग उस समय से ठीक चाल नहीं चलते हैं। आज के लिए भी यही बता रहा है कि जो लोग ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, अपनी आंखों के सामने अपने साथ के लोगों को गलती में मत पड़ा रहने दो, उनमें से उनको निकालो, उनको समझाओ। अगर आपको पता है सही क्या है और दूसरे व्यक्ति को नहीं पता तो उसको जरूर समझाओ। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति मर जाए उसमें पड़ा हुआ, या वो उससे दुख उठाए या नुकसान उठाए, या किसी भी प्रकार से वो ठेस पहुंचे उसको। तो आपको अगर पता है कि चाल चलन ठीक नहीं है या जो भी है वो ठीक नहीं है, आप उसको जरूर समझाएं। ऐसा ही पौलुस भी बताता है कि उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो। जो कायर हैं उनको ढांढस दो, क्योंकि जो कायर होते हैं वो भागते हैं, सामना नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार से निर्बल होते हैं, डर जाते हैं या किसी भी प्रकार से कायरपना दिखाते हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है उनको ढांढस दो। परमेश्वर के पाक कलाम से भी बहुत सारे लोग कायरता में भाग जाते हैं। कैसे? वो सोचते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा ये काम बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, और कई बार परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने से भागते हैं कि ये काम मेरा नहीं बना तो अब मैं परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा रह सकता, और वो अपने काम को छोड़ के, अपने परमेश्वर को छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर को। ऐसे लोगों को समझाना है, ऐसे लोगों को ढांढस देना है, हिम्मत देना, उनको वचन के बारे में बताना है। निर्बलों को संभालो। निर्बलों को कैसे संभाला जा सकता है? दो रीति से, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। फिजिकली हम तब संभाल सकते हैं जब हम सक्षम हो, हाथ पैरों से भी और पैसे से भी, और उनको स्पिरिचुअली हम जो निर्बल हैं उनको हम संभाल सकते हैं। अगर हम इस लायक हैं कि हम किसी की मदद करें तो हमें कभी पीछे नहीं हटना है। अगर हम हाथ पैर से किसी की मदद करते हैं तो वो भी परमेश्वर लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो उसका भी प्रतिफल पाओगे। किसी भी रीति से जब हम परमेश्वर के लिए खर्च होते हैं या अच्छे दिल से किसी की सेवा करते हैं या प्यार करते हैं या प्यार से किसी का काम कर देते हैं, सम्मान के साथ परमेश्वर को बीच में रख के हम किसी की सेवा करते हैं या उसकी मदद करते हैं, हमारे काम आता है और हमें हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में उसका फल जरूर देता है। निर्बल को संभालना है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, कमजोर हैं विश्वास में, उनसे बहस ना करें, उनको निर्बलों को संभाल लेना है। परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा ही हम इस काम को कर सकते हैं। उनको बीच बीच में लेके समझाना है, बताना है, और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है, किसी दो व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। परमेश्वर ने बोला सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यानी कि सहनशीलता का मतलब मैं और आप सब जानते हैं कि हमें कैसा रहना है, दीन बनना है, सहनशील बनना है, बर्दाश्त करना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए, बर्दाश्त करना भी आना चाहिए। आजकल ये चीजें हमारे जीवन से बिल्कुल जा चुकी हैं। खुदा का कलाम बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने और आपने ही बना दिया इसको। तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि हम ढांढस भी दें वचन के द्वारा, निर्बलों को भी संभालें परमेश्वर के वचन के द्वारा, और सबको सहनशीलता भी दिखाएं। सहनशीलता आज की डेट में आप सोचें कि हर व्यक्ति में पाई जाए तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना अलग नेचर होता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरे वचन को पढ़ते और मानते हो, तो तुम्हें सहनशील होना चाहिए, बर्दाश्त करना आना चाहिए। इसीलिए तो पाक कलाम कहता है जब कोई तुमसे कहे एक कदम चलने को तो तुम उसके साथ
ज्यादा चल दो, 2 मील चल दो। कोई तुमसे 1 कुर्ता मांगे तो तुम 2 दे दो, कोई 1 थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी दे दो। तो ये सहनशीलता ही है। किसी बात को बर्दाश्त करे तो तुम चुप रहो। कोई तुम्हें डांट रहा है, बक रहा है, मार रहा है, तुम चुप रहो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये सहनशीलता ही है, ये एक गुण है परमेश्वर की ओर से जो सब में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, वो इस गुण से परिपूर्ण पाए जाते हैं, बर्दाश्त करना जानते हैं। 15वीं आयत परमेश्वर का कलाम बताता है, फिर सावधान भी करता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें काटने और छांटने का काम करता है। तो सावधान भी लिखा है यहाँ पर। 440 का वोल्ट भी लगा हुआ है करंट की तरह। सावधान भी करता है। जहां कोई डेंजर चीज आती है वहां पर मार्क बना हुआ होता है और यहाँ पर सावधान लिखा हुआ है। जब सावधान आ जाता है तो हम सब सचेत हो जाते हैं। लेकिन हम पाक कलाम की बात को जब सचेत देखते हैं तो हम बहुत इजीली उन चीजों को बहुत अच्छी तरह करते हैं अपनी लाइफ में, और ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। जब हम देख लेते हैं कि सावधान का बोर्ड लगा है या हड्डी वाला बोर्ड लगा है कहीं पर, तो हम संभल जाते हैं। लेकिन जहां बाइबल में सावधान लिखा है वहां पर हम उस सावधान को काट देते हैं और उस काम को जो लिखा हुआ वो और अच्छी तरह करने लग जाते हैं। जैसे कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। तो ये वाला काम सावधान तो हटा दिया, लेकिन हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, तो ना काट देते हैं, बहुत अच्छी तरह बुराई करे, ये हम करने लग जाते हैं। सावधान हटा दिया हमने। और दूसरी चीज, सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहे। तो हम ये काम भी करें नहीं लगाते, ना करें कर देते हैं उसको। एक तो हम सबसे पहले किसी को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना किसी कारण के अपना मत बना लेते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, बिना उसको जज किए, बिना उसकी सिचुएशंस को जाने, बिना उसकी मानसिकता को जाने, सिर्फ देख के उसको हम परख लेते हैं, हम अपनी स्टडी कर लेते हैं कि जी ये बुरा है, या ये व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा है तो ये ऐसा होगा। या किसी से सुन के हम उसके बारे में अपनी विचारधारा बना लेते हैं और फिर हम उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। और जब हम बुराइयां करने लग जाते हैं फिर हम लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। फिर हम उसके कैरेक्टर की, उसके घर की, उसके खाने की, उसके पहनने की, उसके उठने बैठने की, हर चीज की बुराई करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे पहले सावधान कर देता है कि अब तुम डेंजर जोन में आ गए हो। सबसे पहला काम, बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, उसके बदले में सदा भलाई करने के लिए तैयार रहो। तो ये काम तो हमसे होता ही नहीं है। हम तो किसी का भला देख के सबसे पहले खुद चिंता में आ जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसे खुश हो गया, कैसे भलाई में आ गया, कैसे इसका भला हो गया, कैसे हो गया। और हम बड़ी ही आसानी के साथ परमेश्वर की इस सावधान लिखी बातों को हटा देते हैं और सुनते ही नहीं है। ये काम हम बहुत आसानी से करते जाते हैं जहां पे सावधान लिखा है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है आपस में सबकी भलाई की चेष्टा करो। ये तो काम होता ही नहीं है। सबकी भलाई हमसे कैसे होगी? हम किसी की भलाई करने के लिए तैयार ही नहीं। हम तो मंसूबे बनाए बैठे रहते हैं कब किसका बुरा करें। तो परमेश्वर का कलाम जो है हमें सावधान करता है इन बातों के लिए। और परमेश्वर बुरी बातों को खुश नहीं होता, बुरी बातों से खुश नहीं है। हमारे मन के विचारों को वो दूर से ही पढ़ लेता, हमारे उठने बैठने को जानता है। इसलिए सावधान रहे। परमेश्वर का कलाम कलीसिया को सावधान करता है कि किसी के बारे में कुछ ना करें, क्योंकि जो बुराई है वो आपकी जुबान से आती है और आपकी जुबान आपके मुंह के अंदर अधलोक का द्वार का काम करती है। उसी के द्वारा आप स्वर्ग और नरक के भागी बनते हैं। एक ही सोते से परमेश्वर का कलाम बताता है कि एक सोते से 2 प्रकार का पानी नहीं निकलता। खारा और मीठा पानी एक जुबान से नहीं निकलता। तो एक ही जुबान से बुराई और एक ही जुबान से स्तुति नहीं निकल सकती। इसलिए जो लोग ये सब करने में तत्पर रहते हैं वो सावधान हो जाएं और परमेश्वर के सावधान लिखे हुए को हटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता। सबकी भलाई की ही चेष्टा करें, कामना करें, कोशिश करें
कि परमेश्वर का कलाम कहता है भला ही करो, भलाई का बदला भलाई ही देता है खुदा। दूसरा लिखा है सदा आनंदित रहो। इसमें ये नहीं लिखा थोड़ी देर के लिए आनंदित रहो या सुबह आनंदित रहो या शाम को आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। और आनंदित रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। आनंदित सिर्फ वही इंसान रह सकता है जो अपने मन में परमेश्वर को रखे होगा, जिसे परमेश्वर की धुन चढ़ी होगी, क्योंकि सच में वो फिक्रों में नहीं होगा। जो खुदा की बातों को मानता है, जो कलाम पे चलता है, जिसके दिमाग में, जिसके दिल में, जिसकी जुबान पे खुदा रहता है, वो अपने कल की चिंताओं को खुदा के ऊपर छोड़ देता है और अपनी भलाइयों में, अपनी बुराइयों में, अपनी बीमारियों में, अपनी बुरी परिस्थितियों में, अपने कर्जों में, अपनी हर एक बुरी बात में भी परमेश्वर पर निर्भर रह करके वो आनंदित रहता है, ये सोच के कि मेरा आज भी खुदा के हाथ में, मेरा कल भी खुदा के हाथ में है, ये पल भी खुदा के हाथ में है, और यही सोच के कि भला ही होगा, तो वो आनंदित रहता है। तो जो लोग परमेश्वर में हैं वही आनंदित रह पाते हैं, और जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं वो आनंदित नहीं रह सकते, वो कुड़कुड़ाते हैं। आनंद जो भाग है वो स्वर्ग का है, क्योंकि स्वर्ग से आता है आनंद। यीशु मसीह के साथ उसकी संगति में आनंद है, नरक में आनंद नहीं है। नरक में जो चीज़ें हैं वो आनंद करने वाली नहीं है, वो पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं। और परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पाक कलाम बताता है कि सदा आनंदित रहो। और आनंदित रहना मुश्किल काम है। अपने आप आनंदित नहीं रह सकते, पैसे से आप आनंदित नहीं रह सकते, खाने से आप आनंदित नहीं रह सकते, किसी भी चीज़ से आप आनंदित नहीं रह सकते जब तक कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप आनंदित नहीं रह सकते। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। खुदा का कलाम ये नहीं बताता कि आप सुबह प्रार्थना करें या शाम को प्रार्थना करें। पाक कलाम बताता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब है कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त प्रार्थना के लिए आप पर कोई रोक टोक नहीं है। आप प्रार्थना कैसे करें? अब आप सोचेंगे प्रार्थना हर समय कैसे करी जा सकती है? हर समय तो कोई बंदा नहीं बैठ सकता दुआ करने के लिए। हाँ, हम फिजिकली नहीं बैठ सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अपने दैनिक काम बहुत हैं, ड्यूटी करते हैं, खाना बनाना है, जाना है, आना है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें या हर समय हम घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते रहें, लेकिन हम कर सकते हैं। हम हर वक्त, हर समय अपनी आत्मा में कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम बैठे हों, काम कर रहे हैं, परमेश्वर से आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आप आत्मा में कहीं भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अपने दिमाग में परमेश्वर को बैठा के आप परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं परमेश्वर से। आप लेटे लेटे प्रार्थना के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी प्रार्थना की जा सकती है। जब आपको समय मिले, जब आपके पास, आपको लगता है आप कहीं भी हैं, कहीं भी, चाहे आप सफ़र में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किचन में हो, आप निरंतर आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बजाय इसके कि आप अपने मन में किसी और चीज़ को बैठाएं, आप अपनी आत्मा में कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर बात में धन्यवाद करो। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कुछ लोगों के लिए कि हर बात में कैसे धन्यवाद करें। लाखों का घाटा हो गया, बुरी सिचुएशंस हैं, बुरी बीमारियां हैं, फिर धन्यवाद कैसे करें?
लेकिन परमेश्वर का वचन तो बताता है कि हर बात में धन्यवाद करो। कैसे किया जाए? बुरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में धन्यवाद तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जो धन्यवाद है वो परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि हम अपने आने वाले समय को नहीं जानते, हम अपने बारे में नहीं जानते, किन परिस्थितियों में हम आज हैं, हम किसी भी चीज़ को नहीं जानते। परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर भली भांति हमारे जीवन के हर एक पहलू को बनाता है, जांचता है, और हर एक क्षण परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कुछ चुन के ही रखा है। तो हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि मैं और आप आने वाले समय को नहीं जानते। तो जो भी परिस्थितियां हैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हों, और जब परमेश्वर उस धन्यवाद को देखेगा परिस्थितियों को बदल देगा। हो सकता है बुरी कंडीशंस हो, लेकिन वो धन्यवाद की जो प्रार्थना होगी वो उन परिस्थितियों को बदल देती है। तो हर बात में धन्यवाद दें। अच्छी परिस्थिति है तो भी धन्यवाद दें, और अगर बुरी परिस्थितियां हैं तो भी धन्यवाद ही दें, क्योंकि इससे बुरी नहीं हुई। इससे बुरी हो सकती थी, लेकिन इससे बुरी नहीं हुई। इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीमारी ये भी हो सकती थी, इससे मौत भी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद दें कि सिर्फ यही हुआ, यही होकर रह गया। इसके लिए भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हर एक बात में धन्यवाद करो। बहुत कुछ हो सकता था। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बुरा हुआ, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, खाली हाथ ही तो टूटा है, जान तो नहीं गई, हाथ तो जुड़ जाएगा। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने बाकी शरीर बचा लिया और नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद हो। फिर कलाम बताता है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। खुदावंद खुदा चाहता ही यही है, उसकी इच्छा ही यही है। इच्छा ही यही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही यही है कि तुम धन्यवाद ही करते रहो, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कैसी भी हो। फिर धन्यवाद के बाद ये भी लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर की वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए। अपने मन को, अपनी आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर की ओर से धीमा ना पड़ने दें उसको। परमेश्वर के प्रति ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि लिखा है जब आत्मा बुझ जाती है तो फिर आत्मा अगर मर जाती है तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आत्मा में निर्बल ना हो, आत्मा निर्बल हो गई तो उसको संभालना मुश्किल है, और आत्मा अगर बुझ गई तो और ही मुश्किल। तो आत्मा जो है उसको बुझने ना दें, उसमें लौ लगी रहनी चाहिए। परमेश्वर के कलाम की आग लगी रहनी चाहिए। परमेश्वर का कलाम एक धधकती हुई आग के समान है। जब वो हमारे जीवन में जलता रहता है तो काम करता रहता है, उसको ना बुझाएं। वेदी के सामने आग, वेदी पे आग जलती रहनी चाहिए, और मैं और आप परमेश्वर की वेदी हैं, उसको ना बुझने दें, उस आग को जलाए रखें। परमेश्वर की आग मेरे और आपके जीवन में जलती रहनी चाहिए। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियां जो हैं मेरे और आपकी उन्नति के लिए हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए हैं। तो जिनको भविष्यवाणियों का वरदान परमेश्वर की ओर से है, और जो हम सुनते हैं उनको हम तुच्छ ना जाने, किसी भी रीति से उसकी अवहेलना ना करें, उसको नाकारें ना, उनकी मजाक ना बनाएं, क्योंकि भविष्यवाणियों का होना या ना होना ये परमेश्वर तय करता है। भविष्यवाणियां, बाइबल बताती है भविष्यवाणियां भी टल सकती हैं, लेकिन पाक कलाम नहीं टलेगा। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। हो सकता है वो टल जाएं, और हो सकता है वो पूरी भी हो जाए, वो खुदा के हाथ में है।
लेकिन हमें उनको तुच्छ नहीं जानना है। अब भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से आती हैं, बाइबल से आती हैं, और जिनका पूरा होना तय है, जो पाक कलाम बताता है वो पूरी होके रहेंगी। इसलिए अगर कोई परमेश्वर का दास या व्यक्ति कोई परमेश्वर से हो करके पवित्र आत्मा की ओर से भर के अगर भविष्यवाणी करता है तो उसको तुच्छ ना जाने। भविष्यवाणियां पूरी होने में कई साल लग सकते हैं, और हो सकता है वो क्षण भर में पूरी हो जाए, और हो सकता है कई साल लग जाएं। तो उन बातों को लेकर के तुच्छ ना जाने कि पूरी क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, उस पर ज्यादा ना सोचें। वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने समय पे उन सारी चीजों को पूरा करेगा। और सारी बातों को परखो। परखने का अलग आत्मा परमेश्वर ने दिया है, परख का आत्मा जिसके पास है वो इसका यूज करता है, उसको समझ होती है कि मुझे कहाँ पे किसको परखना है। और जितनी बातें अभी मैंने पढ़ी हैं वो सारी की सारी परख की आत्मा के द्वारा देखी जा सकती हैं। कि जब हमने देखा कि हम परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग प्रभु में अगवे हैं, जब आपके पास परख का आत्मा, तो आप परख सकते हैं, और आप परखने के द्वारा उनको सम्मान दे सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, मेल मिलाप से रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, और जो ठीक चाल चलन नहीं चल रहे हैं उनको समझा सकते हैं। परख की आत्मा के द्वारा आप हर एक बुरी बात से बच सकते हैं। परख की आत्मा के द्वारा आप अपने मुंह को रोक सकते हैं उन बातों से जिसके द्वारा बहुत बुरी बुरी बातें हो जाती हैं। परमेश्वर का आत्मा भी सावधान करता है। परख की आत्मा के द्वारा आप वहां पर उन चीजों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि परख का आत्मा आपके जीवन में उजाले का काम करता है, अच्छाई और बुराई को बताता है। तो परख का आत्मा बहुत ही परमेश्वर की ओर से दिया हुआ बड़ा गिफ्ट है, और बताता है कलाम जो बातें अच्छी हैं उसको पकड़े रहो। पहले लिखा है सब बातों को परखो, जांचो, पहचान लो, और जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। यानी कि जो बुरी है उनको छोड़ दो, बुरी बातों में मत जाओ, और जो अच्छी है उसको पकड़ लो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यानी कि फिर वही बात आ गई कि जब परख का आत्मा हमारे पास होगा, जब हम सारी बातों को परख लेंगे, तो हम अच्छी और बुरी दोनों बातों को पहचान लेंगे। और कलाम बताता है कि जो अच्छी हैं उसको पकड़े रहो, और जो बुराई की बातें हैं, जो बुरी हैं, उनसे बचे रहो। तो मुझे और आपको अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे और आपको परख का आत्मा दे, जिसके द्वारा हम जो परिश्रम करते हैं, जो परमेश्वर के अगवे हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, हम उनको पहचान सकें, उनके बारे में हम भला कर सकें, उनका आदर कर सकें, और ज्यादा उनको सहयोग कर सकें, और हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहें। हमें किसकी भलाई करनी है, किसको संभालना है, निर्बलों को सहारा देना है, परख की आत्मा के द्वारा हम जाने, पहचाने, समझें, और परमेश्वर में हम हमेशा आनंदित रहें। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें, अपनी आत्मा में हम जागृत रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आत्मा जो है बुझ जाए, निराश हो जाए। तो परमेश्वर में हमें बने रहना है, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। कलीसिया को बार बार पौलुस यही बताता आ रहा है कि हम अपने देह के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कहीं भी ठोकर ना खाएं। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब हम उन सारी ही चीजों को पूरा कर पाएंगे, और जो बातें अच्छी हैं उनको पकड़े रहें। अच्छी बातों को पकड़ें और बुरी बातों को छोड़ दें, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कलाम के लिए जो पौलुस कलीसिया को बताता है। ये बातें बहुत कठिन नहीं हैं, और इन बातों में मिलावट ना करें, इन बातों को बुरा ना बनाएं मिलावट करके, इनमें और सारी चीजें मिलावटी तौर पे करके इसको कट्टरपंथी की ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सीधा है और सच्चाई के साथ पेश करता है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोला परमेश्वर ने, बिल्कुल साफ साफ कहा कि भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो,
अब भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, लेकिन हम इसको किस तरीके से लेते हैं, क्या चीजें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अरे ये तो ऐसे कह देते हैं, अरे ये तो वैसे कह देते हैं, अरे ये तो होता ही रहता है, जिसको देखो वो भविष्यवाणी करने लग रहा है, अरे ये ऐसा बोल रहे थे ये तो हुआ नहीं, अरे ये वैसा कह रहे थे ये तो हुआ नहीं। ये किसी का काम नहीं है कि हम किसी को जज करें, ये प्रभु का काम है। परमेश्वर जानता है कब पूरा होगा, किसके द्वारा कहा गया पूरा होगा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है कि हम उन बातों को तुच्छ ना जाने, परखें और जो अच्छी हैं उनको पकड़ लें और सारी बातों से, बुरी बातों से बचे रहें। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को परख का आत्मा दे, ताकि हम अच्छा और बुरा जान सकें और परमेश्वर के वचन पर हम खड़े होकर के चल सकें आराम से। जब हम जान जाएंगे अच्छाई और बुराई क्या है, तो हम इन चीज़ों को आराम से पहचान के उस पर चल सकते हैं। और ये इतनी कठिन चीज़ें नहीं है कि हम इनको पूरा ना कर सकें। आइए हम लोग सब परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने को और सुने जाने को आशीषित करें और अपने जीवनों में लेके जाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु ये सारी चीज़ें हमारे जीवनों में आएं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है, और बिल्कुल सीधा सच्चा और सरल बात पिता तूने बताई है हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे रहन सहन के लिए पिता, कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में बहुत ही सहनशीलता के साथ लें। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोलें, दीन करें, नम्र करें प्रभु, और हमें प्रभु जी परख का आत्मा दें पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक चीज़ को पहचान लें, परख लें और उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरा पाक कलाम हमारे जीवन में प्रभु जी 1000 गुना फल लेकर के आए पिता परमेश्वर। हम इस कलाम पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बुरी बातों से बचें और जो अच्छी बातें हैं प्रभु जी वो हमारे जीवन में आने पाएं। प्रभु जी हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर, हर एक जन पर अपनी दया को बनाए रखें। तेरा अनुग्रह पिता हमारे जीवन के लिए काफ़ी है प्रभु जी। हम पे प्रभु जी रहम करें प्रभु, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करें प्रभु जी, और प्रभु जी हमें हर एक पिता बला से बचा के रखें। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे आस पड़ोसियों को, हमारे लोगों को प्रभु जी बचा के रखे। कलीसिया के हर एक जन पर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु जी। हर एक मुसीबत पिता हमारे देश पे प्रभु जो इस समय महामारी के रूप में है, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी तेरी दया हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे प्रभु, जब तक हम जीवित रहें प्रभु जी। तेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह में बने रहें प्रभु जी। प्रभु जी हम सब की पिता परमेश्वर प्रार्थना है प्रभु कि जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर, तेरी दया प्रभु हम पर हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु। हमारे बच्चों पे, हमारे परिवारों पे, हमारे खानदानों पे प्रभु बने रहें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।